सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, राजन शंकर भगवान ने आकर के मैया यशोदा के दरवाजे पर अलख जगाया। मैया भिक्षा पात्र में दान दक्षिणा लेकर के आई, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने उस दान और दक्षिणा को लेने से इनकार कर दिया। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, मैया मैं तो केवल और केवल तेरे लाला के दर्शन करवे आया हूं, मोए अपने लाला के दर्शन कराए दे। और मैया ने महाराज जो भगवान भोलेनाथ को स्वरूप देखो है ना, लंबी लंबी जटा, भगवान की गले में सरपन की मुंडन की माला, इतना विकराल स्वरूप मैया देख के डर गई। मैया बोली, बाबा मैं तो को अपनी लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, क्योंकि अभी तो मैंने लाला नहलाए धुलाए के पालने में सुलायो है, और तेरा जो स्वरूप है ना, तेरे रूप को देख के जब मोए बूढ़ी को डर लग रहे हुए, मेरो लाला तो बड़ो छोटो है। बाबा तो को धन दौलत जो चाहिए सो ले जा, लेकिन मैं अपने लाला के दर्शन बिल्कुल नहीं कराऊंगी। महाराज दर्शन नहीं कराए, भगवान भोलेनाथ निराश है गए, और निराश है कि जब लौटने लगे कैलाश की ओर, भगवान कन्हैया को पता चली कि मेरे दरवाजे पे भगवान भोलेनाथ निराश है कि लौट रहे। कन्हैया अचानक रोए लगे, और जब कन्हैया रोए ना, तो रुदन की आवाज अड़ोस पड़ोस में गोपी ने सुनी। दो चार गोपी आई, अरे मैया जसोदा काहे गो लाला को काहे को रुला रही है। मैया यशोदा बोली, बहन मैंने तो कछु ना कही, अभी लाला को नहलाए धुलाए के सुलाए पालने में, तो मैया कोई बात तो होगी, तेने कछु कही होगी लाला को। बहन मैंने तो कछु ना कही। महाराज गोपी ने कन्हैया को गोद में उठायो, ऐसा तो ना कहीं लाला को काऊ कीड़ा ने काट लो हो। फिर लाला कन्हैया चुप ना है भाई। गोपी बोली, मैया ऐसा तो ना कहीं तेरे लाला पे काऊ गोपी की दृष्टि पड़ गई होए, काऊ ने कोई टोना कर दो होए, काऊ की नजर लग गई होए। मैया बोली, गोपी यहां तो कोई ना आई, मैया तू ध्यान कर, कोई तो आयो होगा। अचानक मैया को ध्यान आयो। मैया बोली, गोपी यहाँ और तो कोई ना आयो, एक बाबा आयो जो बोलो मेरे लाला के दर्शन कराए दे। मैंने बाकू दर्शन ना कराए, पतो ना बहन कहा फुसुर फुसुर कर तो दो, ऐसे सूदो चलो को। गोपी बोली, मैया मेरी बात मान, चाहे बिल्कुल मत मान, मोई लगे के बाबा नहीं फुसुर फुसुर में तेरे लाला पे कोई टोना कर दो। अच्छा गोपी ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम जल्दी जाओ और जाए के बाद बाबा को बुलाए के लाओ। महाराज दौड़ी 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 गोपी जा रही हैं, आगे आगे भगवान शंकर कैलाश की ओर जा रहे हैं, पीछे से गोपी दौड़ रही हैं। चल रे योगी नंद भवन में, तो है जसोदा मात बुलावे, बाकी लाल को नजर लगी है, तो पेराई नौन करवावे। गोपी पहुंच गई बाबा के पास। बाबा तुमको मैया यशोदा ने बुलायो है, बाकी लाला को कन्हैया को नजर लग गई है, तुमते बाकी नजर उतरवावेगी। चल रे योगी नंद भवन में, तो हे जसोदा मात बुलावे, बाकी लाल को नजर लगी है, तू पे राई नौन करवावे। अच्छा महाराज शंकर ने कहा कि पतो है, शंकर भगवान बोले, सुनो गोपी चलेंगे तो तब, पहले मैया से पूछ तो लो वो अपने लाला के दर्शन करावेगी के ना। अगर मैया अपने कन्हैया के दर्शन करावे तो हम चलेंगे, और जब दर्शन नहीं करावेगी तो हम जाके करेंगे कहां, हम तो बिल्कुल नहीं जावे, पहले पूछ के आओ। दौड़ी दौड़ी महाराज गोपी आई। मैया बोली, कैसे करके मेरा लाला एक बार शांत है जाए, चुप है जाए, बस मैं दर्शन तो कराए दूंगी।
महाराज दौड़ी दौड़ी गोपी फिर आई। बाबा मैया ने कह दी तुम्हें दर्शन करावेगी, तुम जल्दी चलो बाकी लाला को शांत करो। और जब भगवान आए, भगवान ने मैया से कही मैया कहाँ है तुम्हारो लाला, लेके आओ। मैया यशोदा गोदी में लेके आई, महाराज दूर खड़ी है गई। बाबा हीरो मेरो लाला जल्दी ऐसो कछु करो जाते मेरो कन्हैया हंसने लगे। भगवान भोलेनाथ बोले मैया मुंह पे ऐसी कोई जड़ी ना जो तेरे लाला को दूर से ही चुप कर दूं। अगर तो को अपनो कन्हैया चुप करनो है तो लाला को पहले मेरी गोद में दे दे, तब जाके तेरा कन्हैया चुप होएगा। मैया बोली ना बाबा ना, मैं लाला को तेरी गोद में तो कबू ना दूंगी। भगवान बोले तो मैया ऐसे तो चुप हो मते रहे, चुप करानी तो पहले मेरी गोद में लाला देना पड़ेगा। अब गोपी कहने लगी मैया कोई बात ना है, लाला शांत तो है जाएगा, गोदी में दे दे। जैसे तैसे मन समझायो मैया जसोदा ने, अच्छा बाबा गोदी में तो दूंगी, पहले तुम अपने जी गले में फुसुर फुसुर करबे बारे ने जिन्हें तो। हाँ भगवान ने महाराज सरपन को इशारा कियो, नरमुंडन की माला मैया खुद डर रही है देख के। जैसे तैसे करके थर थर करके कांपती भई मैया ने लाला को शंकर भगवान की गोदी में दिया। और जैसे गोदी में आए ना शंकर भगवान की में कन्हैया, आते आते महाराज खिलखिला के हंसने लगे। गोविंद बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब देखो प्रभु की कितनी सुंदर लीला चल रही है। भगवान शंकर की गोद में आए कन्हैया खिलखिलाए के हंसने लगे। मैया ने सोची अब तो मेरो लाला शांत है, गो हंसने लग रहे हुए। दौड़ के मैया ने जल्दी से कन्हैया को अपनी गोद में छुड़ा लो। और जैसे ही मैया जसोदा ने छुड़ायो कन्हैया फिर रोए लगे। मैया बड़ी विचलित भई, कन्हैया को फिर शंकर भगवान की गोद में दयो। अब शंकर जी ले में तो कन्हैया हंसे और मैया जसोदा ले में तो कन्हैया रोए लग जाए। मैया ने एक बात कही शंकर भगवान पे, रह रे योगी नंद भवन में, जा ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, बाहे तब तब दर्शन दीजे। बाबा तुम एक काम करो, तुम हमेशा मेरे ब्रजमंडल में ही रहो। रह रे जोगी नंद भवन में, जा ब्रज में बासो कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। तुम आज ते हमेशा ब्रज में ही रहो, जब जब मेरो कन्हैया रोवे ना तब तब तुम आए के वाकू चुप कर दो करो। महाराज शंकर भगवान ने कही मैया देखो मैं ऐसे तो न रह सकूं, अगर तुम्हारे मन में ऐसा ही भाव है तो तुम एक काम कर लो। कहा जैसो तुम्हें मैं दिख रहा हूं ना, मेरी तरह अपने घर में एक मूर्ति बनवाओ, मेरी एक प्रतिमा बनवाओ, और ऐसी प्रतिमा होए मैया कि जब तुम अपने लाला को स्नान कराओ ना तो तुम्हारे लाला को नहावे को जो जल है वो जल मेरी चोटी पे ते उतर के पैरन की ओर बह के जावे, ऐसो मंदिर बनवाओ। महाराज बड़े प्रसन्न भई शंकर भगवान। बाल स्वरूप में भगवान कृष्ण को दर्शन करके अनन्य आशीर्वाद भगवान को प्राप्त भयो। कैलाश को भगवान शंकर पधारे, तबते ही मैया यशोदा ने अपने आंगन में शंकर भगवान के मंदिर को निर्माण करवायो। जब ते कन्हैया ब्रज मंडल में आए और शंकर भगवान को दर्शन प्राप्त भयो बाल स्वरूप में। आज शंकर भगवान के गोकुल में आए हुए थे। नंद बाबा यशोदा मैया के घर में स्थापना भई, तभी ते भगवान शंकर को एक और नयो नाम पड़ गयो। नंद बाबा के यहाँ स्थापना है वे थे, शंकर जी को दूसरो नयो नाम पड़ो श्री नंदेश्वर महादेव। बोली श्री नंदेश्वर महादेव की जय।
आओ 2 मिनट भगवान शंकर को नमन कर लें, फिर आगे चल के भगवान की और सुंदर गाथा श्रवण करेंगे। हरि भोलेनाथ से निराला ये गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। શું કયો મજામાં? માર્કેટનું જ્ઞાન